बैक मैं लव के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं या टैलेंटेड बच्चे होते हैं या फिर समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जिसमें जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस जो भी आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह होता है जो, पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से, दूसरा ऑप्शन है मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक या सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। मतलब जैसे बच्चा होना चाहिए, जिस एज में उसका जैसा बिहेवियर होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक है ना, जो हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि इस एज में बच्चे का इस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, वैसा नहीं है, उससे अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सबको इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न होता है या फिर सामान्य बालकों के जैसा होता है। जैसा तो नहीं होगा, मंद बुद्धि का भी नहीं होगा और सभी भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षिका, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। अब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आ सकता है। पिछड़ा बालक भी विशिष्ट बालक हो सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई कम बुद्धि का बच्चा ही विशिष्ट बालक हो। जो आपका टैलेंटेड जो बच्चा होता है या इंटेलिजेंट, जिसका आईक्यू बहुत हाई होता है, वो बच्चा भी तो समस्यात्मक बालक हो सकता है। ठीक है। पिछड़ा बालक भी हो सकता है वो। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं है कि कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक और तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालक आपका प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है, उसको कुछ दिक्कत हो सकती है साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, कुछ भी। और मंद बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है। अब उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा आप उस बच्चे की पहचान कर सकते हो, केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा आप उस बच्चे की पहचान कर सकते हो, या केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा आप उस बच्चे की पहचान कर सकते हो। तो मेथड ये तीनों ही है। ठीक है। और भी मेथड होते हैं जिससे हम प्रतिभाशाली बच्चे की या फिर हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। ये तो प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने का एक एक्सपेरिमेंट है या फिर आप कह सकते हैं परीक्षण है। ठीक है। टेस्ट है एक। तो इन तीनों के अलावा भी बहुत से होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी विशेषता क्या हो सकती है। पहला सामान्य अध्ययन में रुचि, दूसरा है दैनिक कार्यों में समरूपता। दैनिक कार्यों में समरूपता मतलब कि डेली जो कार्य है वो एक ही तरीके से कर रहे हैं, एक जैसे ही कर रहे हैं। ठीक है ना। या आज भी वही काम करना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, घर पे आना, सो जाना। ठीक है। मंदबुद्धि बालकों में रुचि, और ऐसा तो नहीं है कि वो जो कम बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना, जो बच्चे जिनकी बुद्धि कम है उनमें रुचि रखेंगे, ऐसा नहीं है। और मूर्त विषयों में रुचि, तो ये भी नहीं है कि जो चीज़ सिर्फ दिखाई दे रही है उसी में रुचि रखें, और जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते उनमें रुचि ना रखें। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपका ठीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में निम्न विशेषता कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। अधिक महत्वाकांक्षाएं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होना, 110 से अधिक तो होगा। ठीक है। विशिष्ट शब्दकोश भी हो सकता है। जब बुद्धि लब्धि जब 110 से ज़्यादा है तो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा। जब पढ़ने में अच्छा होगा तो उसको जो वर्ड्स की जो मीनिंग है उसका शब्दकोश भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अधिक महत्वाकांक्षा ये भी होगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। मतलब मेधावी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे। ठीक है। तो आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे। पहला ऑप्शन है कक्षा के साथ पढ़ाओगे। ठीक है। दूसरा उच्च कक्षा के साथ पढ़ाओगे, या तीसरा संविधिकरण कार्यों के द्वारा पढ़ाएंगे। देखो क्लास वही है, लेकिन आप उनको थोड़ा ऐसा काम दोगे जिससे उनको ये ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं या फिर हमें तो ये चीज़ें आती हैं, क्लास में वही चीज़ें चल रही हैं, हमें तो ये आता है, वो बोर ना फील करें। उनको आप कुछ ऐसा वर्क दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चौथा है जब वे चाहे, ये भी गलत होगा।
तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? और आपको आपसी जो ऐसी कोटेशन है या फिर ऐसे जो डेफिनेशन या जो भी लाइन है किसने दिया आपको पता होना चाहिए। 1-2 नंबर के मतलब 1-2 क्वेश्चन इन पर आ जाता है हमेशा। तो ये पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर, दूसरा ऑप्शन है आपका अच्छा दूसरा ऑप्शन आपका बी एफ स्किनर, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है वाइगोत्सी और फोर्थ ऑप्शन आपका हैविंगस्ट। ठीक है ना, तो ये दी थी आपके हैविंगस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? और देखिए ये भी एक कोटेशन है या फिर एक डेफिनेशन है जिस व्यक्ति ने कहा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रोबेल और फोर्थ है वुडवर्थ। तो ये जो आपने जो डेफिनेशन बोली है या फिर जो लाइन बोली है ये बोली है जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहला ऑप्शन आपका सृजनात्मकता से, दूसरा परंपरा से, तीसरा समावेशी विकास से, चौथा है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है आपका, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है और सेकंड भी नहीं है, और जो आपका ऑप्शन सही है वो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सृजनात्मकता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछड़ा बालक वह बालक होता है, और बताना है आपको पिछड़ा बच्चा कौन हो सकता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। पिछड़ा बालक। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, मतलब वो पढ़ने में अच्छा हो, उसके अचीवमेंट ज़्यादा हो अपनी एजुकेशन में अपनी क्लास के और बच्चों के कंपेरिजन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के सामान्य शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। तो थर्ड ऑप्शन तो है नहीं आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका होगा नहीं, और सेकंड ऑप्शन था कि अपनी जो क्लास में बच्चे हैं जो क्लासमेट है उनसे ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धियाँ हो उसकी, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बचता है जो सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? अब आप कौन सा परीक्षण करोगे जिससे आपको पता चले कि बच्चा ये पिछड़ा बालक है? ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण की एजुकेशन में उसने कितना अचीव करा है इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ आपका ठीक होगा। हम इन सभी के द्वारा कोई बच्चा पिछड़ा बालक है इसकी पहचान कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी आप टेस्ट ले सकते हो और किसी बच्चे के ऊपर सिर्फ एक टेस्ट से भी पता कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट होता है आपका जब आप एक से ज़्यादा टेस्ट करते हो और उन सबसे रिजल्ट एक ही निकले। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा हाथ पैर से विकलांग बालकों की, तीसरा है पिछड़े बालकों की, और चौथा उपरोक्त सभी की। तो जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है पिछड़े बालकों की। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को हो सकती है या होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक को देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक को तो जरूर पड़ेगी, है ना, प्रतिभाशाली को पढ़ना पड़े लेकिन मंद बुद्धि वाले को जरूर पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन है पिछड़ा बालक भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का वो है, समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन हो सकता है? झूठ बोलने वाला बालक हो सकता है, चोरी करने वाला बालक भी हो सकता है। उसको प्रॉब्लम है, चोरी नहीं करना चाहता फिर भी उसका हाथ चीज़ों की तरफ बढ़ता है, नहीं चाहता करना फिर भी चोरी कर रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहता फिर भी झूठ बोल रहा है। तो माता पिता का कहना ना मानने वाले बच्चे भी होते हैं जो माता पिता का कहना मानना तो चाहते हैं लेकिन वो अपना ईगो को साइड नहीं कर पाते या कुछ भी इस तरीके से, तो उनको दिक्कत होती है इस चीज़ को हैंडल करने में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में जो भी आपका CTET हो या स्टेट टेट एग्जाम हो उसमें अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।